चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद हैं कि उन्हें मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। कहा वक्त पर पीटीआई और नजरियाती की फहरिस्तें जमा कराई गई थी। शानदाना गुलजार कहती हैं ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है। कंवल शोजिब ने कहा बल्ला और मखसूस नशिस्तें छीनकर पीटीआई को फुस्तायत का शिकार किया गया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 8 सीटें हमें मिलेगी। हमसे निशान ले लिया गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये रिजर्व सीट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है, ईमान को बेचने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। हमारे से तो पीटीआई होने का बल्ले का हक ही छीन लिया गया। खवातीन और माइनॉरिटीज को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। रिजर्व सीट्स जो है वो डिनाई कर दी गई। ये हमारा हक था, आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद हैं कि उन्हें मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। कहा वक्त पर पीटीआई और नजरियाती की फहरिस्तें जमा कराई गई थी। शानदाना गुलजार कहती हैं ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है। कंवल शोजिब ने कहा बल्ला और मखसूस नशिस्तें छीनकर पीटीआई को फुस्तायत का शिकार किया गया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 8 सीटें हमें मिलेगी। हमसे निशान ले लिया गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये रिजर्व सीट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है, ईमान को बेचने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। हमारे से तो पीटीआई होने का बल्ले का हक ही छीन लिया गया। खवातीन और माइनॉरिटीज को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। रिजर्व सीट्स जो है वो डिनाई कर दी गई। ये हमारा हक था, आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुमीद हैं कि उन्हें मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी। कहा वक्त पर पीटीआई और नजरियाती की फहरिस्तें जमा कराई गई थी। शानदाना गुलजार कहती हैं ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है। कंवल शोजिब ने कहा बल्ला और मखसूस नशिस्तें छीनकर पीटीआई को फुस्तायत का शिकार किया गया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 8 सीटें हमें मिलेगी। हमसे निशान ले लिया गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। ये रिजर्व सीट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है, ईमान को बेचने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। हमारे से तो पीटीआई होने का बल्ले का हक ही छीन लिया गया। खवातीन और माइनॉरिटीज को भी इस सारी जो फस्तायत है उसका शिकार किया गया। रिजर्व सीट्स जो है वो डिनाई कर दी गई। ये हमारा हक था, आप इसको रेवड़ियों और खैरात के तौर पर अपनी मनपसंद पार्टियों में नहीं बांट सकते।